हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 है उसे वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। थोड़ी तबीयत डाउन है तो एनर्जी आपको थोड़ी कम लग सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। टॉपिक का नाम क्या है? रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो टाइप्स की होती हैं, दोनों टाइप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप 1 और इधर मैं लिखूंगा टाइप 2। टाइप 1 की बात करते हैं। अगर कोई अवकल समीकरण इस रूप का है, जैसे कि dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये आपका टाइप 1 हुआ। ठीक है, ये आपका टाइप 1 हुआ। यहाँ पे जो बाबू ये p होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो p है और q है, ये फलन होते हैं, फलन होंगे x के या अचर होंगे। ठीक है, या तो p और q x के फलन होंगे, जैसे साइन x, कॉस x, एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फलन होंगे, या फिर कोई कांस्टेंट होगा, अचर होगा, जैसे कि कोई संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज निकालनी पड़ती है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट में हम IF से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है e की पावर में समाकलन पी डी, को नीचे dx है ना तो यहाँ dx लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके हल में। इसके हल का सूत्र क्या होता है? अगर आपको अवकल समीकरण का हल निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, ऊपर y है तो यहाँ y लगेगा, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ लग जाएगा dx प्लस सी। ठीक है, ये हल करने का फॉर्मूला हुआ। ये टाइप 1 की बात हमने कर ली। सूत्र है, अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हमें इसका प्रयोग करना होगा। अब हम आ जाते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो ये होता है dx बट्टा dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये आपका टाइप 2 है। यहाँ पर ये जो p होता है और ये जो q होता है वो क्या होते हैं? यहाँ पर ये जो p होता है और जो q होता है वो फलन y के होते हैं। फलन होंगे y के अथवा अचर होगा। ठीक है, जैसे कि साइन वाई, कॉस वाई, वाई स्क्वायर, इस टाइप के फलन होंगे, या फिर कोई संख्या होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका भी हमें क्या निकालना होता है? समाकलन गुणक। इसका समाकलन गुणक का सूत्र क्या होता है? e की पावर में समाकलन पी डी वाई, यहाँ बट्टे में वाई है ना तो यहाँ वही लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके हल में। अवकल समीकरण के हल में आ जाते हैं। तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है? ऊपर x है तो यहाँ x लगेगा, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, ये हल करने का सूत्र होता है टाइप 2 का। तो दोनों टाइप मैंने आपको एक ही पन्ने में लिखवा दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी, जैसे जैसे हम प्रश्न हल करेंगे हमारा कॉन्फिडेंस वैसे वैसे निखरता रहेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो ये सब कुछ लिख रखा है, एनसीईआरटी में ऐसे लिख रखा था, मैंने सिंपल करके लिखवा दिया आपको। चलिए 9.5 में आ जाते हैं। कह रहे हैं 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। और यहाँ से व्यापक और विशिष्ट हल का जो प्रश्न है हर साल एग्जाम में आता है, वो भी बड़े नंबर में। पहले प्रश्न में आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई सा भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला हमको दिया है, एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। हमको दे रखा है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स। देखते ही पता लग गया, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बोल दिया कि यह एक रैखिक अवकल समीकरण, यह एक
रैखिक अवकल समीकरण है, ये आप लिख दोगे कि भैया ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। किस टाइप का है बाबू? यह फर्स्ट टाइप का, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप का है। इससे जैसे ही आप तुलना करोगे तो आपको दिखेगा कि पी की जगह पे क्या है अपना 2 है, और क्यू की जगह पे क्या है साइन एक्स है। टाइप 1 का है, पी और क्यू या तो अचर होंगे या फलन होंगे एक्स के, अचर है या तो फलन एक्स का है। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है दोस्त? अब हमें निकालना होता है समाकलन गुणक। क्या निकालना होता है? समाकलन गुणक। समाकलन गुणक को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, और इसका सूत्र हो जाएगा पी डी एक्स समाकलन में, ए की पावर में। हल करते हैं। पी का मान क्या है? 2 कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ डी एक्स और डी एक्स कंडीशन एक्स होता है। ये हमें समाकलन गुणक मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल। अब इसके क्या आ जाओ, हल में आ जाओ। हल क्या होता है? सूत्र आप जानते ही हैं। हल का सूत्र होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यों गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी होता है। ये सूत्र है। अब इस सूत्र पे मानों को रख देते हैं। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपने पास? e की पावर 2x, और q हमारे पास क्या है दोस्त? q हमारे पास है साइन x। समाकलन गुणक क्या है? e की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। मैं क्या करता हूँ, y e की पावर 2x, इस समाकलन को मैं i मान लेता हूँ। इस समाकलन को मैं क्या मानता हूँ i मानता हूँ, और इसको एक समीकरण मान लेते हैं। अगर आप i नहीं मानोगे तो ये हल ही नहीं होगा। अपने समाकलन पूरी पड़ी हुई है, तो i मान लेते हैं और हल करते हैं। और सब हल करने के बाद मैं जो समाकलन को मैंने i माना है वो मैं यहाँ पर उठाकर रख दूंगा। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी यहाँ तक प्यारे बच्चों नहीं होगी? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मुझे मिटाना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा मिटाते हैं अब देखियो, आईलेट का नियम लगेगा। ठीक है, आईलेट का नियम लगेगा। आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास है e की पावर 2x गुणे में साइन x डी एक्स। आईलेट का नियम लगाओ, आईलेट का नियम। ठीक है, इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड होगा, ये हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है जी, हल करते हैं। नियम क्या कहती? पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, ब्रैकेट लगेगा। पहले वाले का अवकलज डी बट्टा डी एक्स, पहले वाले का अवकलज, इसको समीकरण नंबर ए मान लेते हैं। आई पहले वाले का अवकलज, फिर क्या होता है दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया। अब देखिए, साइन एक्स e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में लग जाता है। 2 है गुणज, बट्टे में आ गया। साइन एक्स का अवकलज क्या होता है? कॉस एक्स, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का गुणज बट्टे में आ गया। बाहर से क्या अपना dx है। अभी फिर से समाकलन दिख रहा है, तो इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। ठीक, सो देखिए लगाते हैं। यहाँ अपने पास क्या है? साइन एक्स e की पावर 2x बट्टे में 2, टोटल के बट्टे में से 1/2 मैंने बाहर ले लिया, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन, फिर ये वाला ब्रैकेट बंद। ठीक, अब थोड़ा आगे हल करेंगे।
अब देखिए आगे हल करेंगे तो क्या होगा दोस्त, इधर अपना आई है, यहाँ अपना क्या है साइन एक्स e की पावर 2x बट्टे में 2 है, एक बट्टा तो टोटल के बाहर है, बड़ा वाला ब्रैकेट है, कॉश एक्स e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का गुणा 2 है वो बट्टे में आ गया, माइनस कॉश एक्स का प्लस क्या होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाहर से हमारा क्या समाकलन है e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर देखो बाहर से ये ब्रैकेट बंद, क्लियर। अब इस माइनस से क्या हो जाएगी, अंदर गुणा हो जाएगी, साइन एक्स e की पावर 2x बट्टे में 2 से गुणा कर दोगे नीचे नीचे, तो ये हो जाएगा कॉश एक्स e की पावर 2x, 2 दूनी 4 प्लस गुणा माइनस माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। और साइन एक्स e की पावर 2x, यहाँ ये चीज़ आ गई, ठीक। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो वही है जो आप लेके चले थे, अगर इसको आई नहीं मानोगे तो ये चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो इसको तो हमने क्या माना था, समीकरण ए से, समीकरण ए से इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं आई, आई और यह बट्टे में 4, तो ये हो जाएगा माइनस के आई बट्टे 4, माइनस के आई बट्टे 4 इधर के क्या हो जाएगा प्लस के आई बट्टे 4, ठीक। और यहाँ पर आपका e की पावर 2x क्या है उभयनिष्ठ है, अंदर बचेगा साइन एक्स बट्टे 2 कॉश एक्स बट्टे 4, ये बचा। आगे हल कर दें तो ये हल करोगे 4i और 1i 5i, ठीक है, क्या आ जाएगा 5i बट्टे 4 आएगा, हमें क्या निकालना है आई का मान निकालना है, ये बट्टे वाला 4 इधर गुणे में आ जाएगा और ये गुणे वाला इधर आके बट्टे में आ जाएगा, जगह कम है ना उस हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमें आई का मान मिल गया, इंटीग्रेशन का मान मिल गया। अब इस आई के मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, बस ये उठाकर यहाँ रख देना, बस आपको आपका क्या मिल जाएगा उत्तर, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं कर देता, इतना तो कर ही लोगे ना। आगे क्या करना है, इस आई के मान को उठाकर यहाँ पर रख देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक हो गया, सिंपल, पहला क्वेश्चन बन गया। अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न में। हमें दे क्या रखे हैं, गिवन क्या हमें गिवन है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 3y बराबर पे है e की पावर माइनस के 2x। समीकरण नंबर 1 है। कैसा समीकरण देखते ही पता लग गया कि भैया ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। किस टाइप का है, ये टाइप है अपना 1 डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप का है। तुलना कर दोगे तो पी के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों, पी के स्थान पर 3 है और क्यू के स्थान पर क्या है e की पावर में माइनस का 2x, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक को हम दिखाते हैं आई एफ से, जिसका सूत्र होता है e की पावर में समाकलन पी डी एक्स, ठीक है ना। सो पी हमारे पास क्या है 3 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डी एक्स, ठीक। तो 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, तो समाकलन गुणक हमें क्या मिल गया e की पावर में 3x। बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। अब आ जाओ, अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल का सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर
बराबर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये सूत्र होता है, मान रखो। अब वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ए की पावर में 3x, क्यू हमारे पास है ए की पावर माइनस का 2x, और यह है ए की पावर में 3x डी एक्स प्लस सी। अब जानते हैं गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। 3x में से 2x जुड़ेगा, 3x में से 2x घटेगा तो क्या जाएगा, 3x में 2x घट गया तो ए की पावर x बचेगा ना। बाईं तरफ तो कुछ करना ही नहीं है, ए की पावर x बचा। ठीक, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y गुणा ए की पावर 3x, ए की पावर x का समाकलन ए की पावर x ही होता है, प्लस सी, यहीं छोड़ दो। ये हमें अवकल समीकरण का क्या मिल गया, व्यापक हल। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आसान भी है, सारे एक जैसे प्रश्न हैं, हम देख पा रहे होंगे। तो हमको दिया है क्या दे रखा है अपने को, डी वाई बट्टे डी एक्स, वाई बट्टे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा भी गया है। आसान है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मत इसका मत सोचो कि बहुत टफ है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसकी तुलना कर देंगे, ये कैसा समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। यह रैखिक अवकल समीकरण है। किस टाइप का है वो भी लिख देते हैं। ये टाइप है आपका डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर टू क्यू के टाइप का। यहाँ पी क्या है मेरे दोस्त, वाई का गुणज होता है पी, तो वाई का गुणज क्या है, 1 के बट्टे में एक्स, क्यू क्या अपना एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। ठीक है जी, हमें निकालना है समाकलन गुणक। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसका सूत्र होता है e की पावर में समाकलन पी डी एक्स, है कि नहीं। तो देखिए p का मान क्या है, 1 के बट्टे में x, 1 के बट्टे में x डी एक्स। 1 के बट्टे में x डी एक्स कंडीशन क्या होता है, log x की पावर log x क्या होता है, x के बराबर। ये सूत्र है, e की पावर log और जो भी एंगल में होता है वो आ जाता है। तो हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया सिंपल x। अब हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। अतः अवकल समीकरण का हल, इसका सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये सूत्र होता है, सूत्र में मान रखो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना सिंपल x है, क्यू अपना एक्स स्क्वायर है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इधर अपना है वाई एक्स, इधर हो जाएगा x की पावर 3 डी एक्स प्लस सी। एक्स की पावर 3 कंडीशन क्या होगा, x की पावर n वाला शुद्ध लगेगा, एक पावर जुड़ जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगी, प्लस सी। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल। कोई भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, और चाहो तो और कर सकते हो कि सिंपल वाई भी बना सकते हो। सिंपल वाई बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हर एक तरफ एक्स से भाग दे देना होगा। एक्स से भाग दे दोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 3/4 बट्टे में सी एक्स। ये भी आप लिख सकते हो, वाई के रूप में भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर चौथा है, उस पर आ जाओ। ये दे रखा है अपने को, तो ये देखिए ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। चूंकि यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण है। सो देखो बाबू, किस टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप का। ये पहला वाला दिया गया था, ये सेकंड वाला, उसके व्यापक रूप से हम तुलना कर देंगे। तो पी के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों, पी के स्थान पर वाई का गुणज शेक एक्स है, और क्यू के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों, टेन एक्स है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे समाकलन गुणक। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सूत्र क्या होता है, एक की पावर में पी डी एक्स। सो पी हमारे पास क्या है, पी हमारे पास है शेक एक्स। शेक एक्स कंडीशन होता है लॉग शेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। आपको अभी एक सूत्र मैंने बताया था कि भैया, क्या बताया था मैंने आपको, ई की पावर लॉग एक्स सिंपल एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या है, शेक एक्स प्लस टेन एक्स है। तो हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल जाएगा, शेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, अब आ जाते हैं अवकल समीकरण के हल में। तो अवकल समीकरण का हल, ठीक है, अतः अवकल समीकरण का हल। तो सूत्र क्या होता है, वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ठीक, तो देखो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपने पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास है शेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्यू हमारे पास क्या है दोस्त, क्यू हमारे पास क्या है, टेन एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपने पास, शेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेन एक्स अंदर गुणा करेंगे और समाकलन अलग अलग ले लेंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा शेक एक्स गुणा टेन एक्स डी एक्स, और टेन एक्स गुणा टेन एक्स ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है जी, आपको पता है शेक एक्स शेक एक्स टेन एक्स कंडीशन क्या होता है, शेक एक्स होता है, ठीक है। शेक एक्स टेन एक्स कंडीशन क्या होता है, शेक एक्स होता है। उसके बाद देखो टेन स्क्वायर एक्स कंडीशन नहीं होता है, तो हम इसको टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ शेक स्क्वायर एक्स माइनस के वन। अच्छा 10 में पढ़ा है आपने ये सूत्र, सर्वश्रमी का है। ये तो हो चुका है, इसको वैसे के वैसे लिखेंगे, अलग अलग ले लेंगे, टी एक्स कम टी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेक एक्स, शेक स्क्वायर एक्स कंडीशन क्या होता है, टेन एक्स, डी एक्स कंडीशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपका क्या है, वाई शेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं 5 में। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये तो अपने को दे रखा है डी वाई बट्टे डी एक्स के साथ में गुणे में अगर कुछ भी है या भाग में कुछ भी हो तो उसको हटाना है। तो यहाँ गुणे में तो दोनों तरफ हमें भाग देना होगा कॉस स्क्वायर एक्स से। तो 5वें में आ जाते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले
कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर दोनों तरफ काम जो करना है दोनों तरफ करना है। इधर हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, इसको हमको भाग देना है कॉस स्क्वायर एक्स से, हर एक पद को। ठीक है, हर एक पद को हमने कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया। तो यहाँ देखेंगे इससे ये कटा, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, डी वाई बट्टे डी एक्स, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर वाई, और इसको लिख सकते हैं शेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। एक बट्टा कॉस सेक होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको दिया गया है, ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, किस टाइप का है, टाइप 1 का है। यह है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई स्क्वायर टू क्यू के रूप का। जब तुलना करेंगे, पी हमारे पास क्या है, पी क्या हो तो वाई का गुणज शेक स्क्वायर एक्स, और क्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, शेक स्क्वायर एक्स गुणा टेन एक्स। ठीक, अब आप ध्यान रखिए, आप सोचोगे सर आप तो टाइप 1 का ही कराया जा रहे हो, कराया जा, टाइप 2 कब आएगा, टाइप 2 भी आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं एनसीईआरटी वालों ने, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले अब हम निकालेंगे समाकलन गुणक। समाकलन गुणक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सूत्र होता है एक की पावर में समाकलन पी डी एक्स। ठीक, पी हमारे पास क्या है, शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। शेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है, 10x। तो हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला, 10x, ए की पावर में 10x। अतः अवकल समीकरण का हल, तो अवकल समीकरण का हल सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मान रखते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है ए की पावर में 10x, q हमारे पास क्या है, q हमारे पास है शेक स्क्वायर एक्स गुणा 10x। ठीक, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ए की पावर में 10x dx प्लस सी। ठीक है यहाँ तक, अब समाकलन कर लीजिए। 10x का आपको शेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है, तो मान लेते हैं टी को हमने 10x मान लिया, 10x को टी मान लिया। यहाँ dx है, x के सापेक्ष जब प्लस कर दूँ, 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स, यानी कि शेक स्क्वायर एक्स dx की जगह मैं dt रख सकता हूँ, रख दो। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, y इधर कुछ मत करो, जो करना है समाकलन में करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इधर टीवी मत रख देना। शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे अपना आ गया डी टी प्लस सी, 10x को अपने क्या माना है, टी माना है, ये हो जाएगा ए की पावर टी। अब इसको क्या करना है, समाकलन करना है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आई मान लेता हूँ, समीकरण नंबर इसको कुछ ए दे दिया। अब आई को अलग समाकलन को सॉल्व कर लो, फिर मान हम यहाँ रख देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब समाकलन करके दिखाता हूँ मैं आपको। समाकलन पे आ जाओ। समाकलन हमारे पास है टी ए की पावर टी डी टी। तो ये आपका फर्स्ट होगा,
ये आपका सेकंड, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आते हैं इसीलिए सेकंड हो जाएगा। सूत्र में रखते हैं, पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन, पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, सूत्र में रख दिया। फिर e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, t का अवकलज t का सापेक्ष एक हुआ, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, बाहर से क्या अपना dt, t t e की पावर t, यहाँ e की पावर t एकम e की पावर t, e की पावर t का समाकलन क्या हो जाएगा e की पावर t। तो आप e की पावर t ओभनिष्ठ निकाल लो, t माइनस k1, t का मान रख देंगे, t का मान हमने क्या माना था 10x, ठीक है। ये हमें हमारा क्या मिल गया, i का मान मिल गया। इस i के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे, हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। सिंपल, i के मान को उठाकर समीकरण ए में रखने पर रख दोगे, आंसर आ जाए। जगह नहीं है आपको दिख ही रहा है, इतना तो आप कर ही सकते हो रखना, ये भी कुछ बताने वाली चीज़ तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं, छठे नंबर में। ठीक, ये सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न और एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, छठा पूछा गया, सातवां पूछा गया, छठे में आ जाते हैं। दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन, थोड़ी अंग्रेजी झाड़ लेते हैं। गिवन दे रखा है अपने को x dy बट्टे dx 2y x स्क्वायर लॉग x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने अभी आपको बोला था कि dy बट्टे dx के गुणे में अगर कुछ भी होगा उसको हटाना होता है। यहाँ पर x है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, x से भाग देना होगा दोनों तरफ। जैसे भी x से भाग देंगे ये x कटेगा, यहाँ बचेगा dy बट्टे dx, यहाँ आ जाएगा 2 बट्टे x गुणे y, और यहाँ से x की पावर कम हो जाएगी, x लॉग x बचेगा। ये हमारा क्या एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है दोस्तों, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, ये रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। ठीक है, जहां पर जो p है अपना, p होता है y का गुणज 2 बट्टे x है, और जो q अपना है वो है x log x। ये x log x क्या है, q है। अब हमें निकालना होगा समाकलन गुणक। ये होता है e की पावर p dx। ठीक, तो देखो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है 2 बट्टे x, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, 1 बट्टे x dx। ठीक, 1 बट्टे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और आप जानते हैं, एक सूत्र जानते होंगे आप कि n log m क्या होता है, log m की पावर n। ये जो सामने गुणे में वो पावर में चढ़ जाता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर log x स्क्वायर। और एक सूत्र आप जानते होंगे कि भैया e की पावर log x सिंपल x होता है, तो यहाँ x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर है, तो हमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, x स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल अवकल समीकरण का क्या होता है सूत्र, सूत्र आपका होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। रखो सूत्र में
वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा है एक्स स्क्वायर, क्यू हमारे पास है एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपने पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स गुणा एक्स, एक्स की घात 3, और यह है अपने पास लॉग एक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको एक समीकरण मान लेता हूँ, और यह क्या है, समाकलन, इसको मैंने आई मान लिया। इस आई को अलग हल करेंगे और फिर यहाँ पर उठाकर रख देंगे। ठीक, हमारे पास आई क्या है दोस्तों, आई हमारे पास है एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। कौन सा नियम लगेगा, आईलेट, लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री। लॉगरिथम पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ठीक, लगाओ, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट लगेगा, पहले वाले का अवकलज दूसरे वाले का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया। अब क्या होगा, लॉग एक्स, एक्स की पावर 3 का समाकलन क्या होगा, एक्स की पावर 4 बट्टे में 4, एक्स की पावर एन वाला शुद्ध लग गया, जो भी पावर होती है एक जुड़ जाता है, वही पावर नीचे आ जाता है। 3 में एक जोड़ेंगे 4 होगा, वही पावर नीचे आ गया। समाकलन आपको आना चाहिए। लॉग एक्स का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 बट्टे में 4, बाहर से डी एक्स। इधर तो ऑलरेडी हल हो चुका है। एक पावर कम हो जाएगी, 1/4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा एक्स की पावर 3 डी एक्स। एक्स की पावर 3 का समाकलन करेंगे, एक्स की पावर 4 बट्टे में क्या आ जाएगा, 4। ठीक, तो आई का मान आ जाएगा एक्स की पावर 4 लॉग एक्स बट्टे में 4, एक्स की पावर 4 बट्टे में 16। आप चाहो तो ऊपर से एक्स की पावर 4 ऊपर नीचे निकाल सकते हो। ये आई का मान उठाकर आपको यहाँ रख देना होगा, और आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, छठा क्वेश्चन। अब आ जाओ सातवें में, जबरदस्त क्वेश्चन है सातवां। ठीक, डी वाई बटा डी एक्स में क्या गुणे में है, एक्स लॉग एक्स है, तो हमें क्या करना होगा, एक्स लॉग एक्स से भाग देना होगा। हर एक पद में। ठीक, तो भाग देंगे, एक्स लॉग एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिंपल डी वाई बटा डी एक्स। फिर ऊपर वाई है, नीचे अपना आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। शानदार क्वेश्चन है ये। इधर देखो, 2/x है, यहाँ लॉग एक्स था, एक्स लॉग एक्स से भाग दोगे, है ना, तो कट जाएगा आपका, लॉग एक्स से लॉग एक्स कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स 1 के बट्टे में एक्स लॉग एक्स गुणे में वाई, और 2 के बट्टे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अवकल समीकरण हमें मिला। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। यह रैखिक अवकल समीकरण किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इसकस टू क्यू के रूप का है। जब हम इससे तुलना करेंगे, पी क्या होता है, वाई का गुणज, क्या है वाई का गुणज, 1 के बट्टे में एक्स लॉग एक्स, और क्यू हमारे पास क्या है, 2 के बट्टे में एक्स स्क्वायर।
ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी भी बच्चे को नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सूत्र क्या होता है, एक ही पावर में पी डी एक्स। पी क्या है अपने पास, एक के बट्टे में एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ से लॉग एक्स मानोगे, उसका अवकलज आपको दिख रहा है एक के बट्टे में एक्स, तो माना टी बराबर लॉग एक्स। डी टी बट्टा डी एक्स करोगे, लॉग एक्स का अवकलज एक बट्टे एक्स होता है। डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स से कम डी एक्स बट्टे में एक्स। ये मान उठाकर यहाँ रख दो, डी एक्स बट्टे एक्स की जगह पे डी टी आ गया, और लॉग एक्स को अपना टी माना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी। अब जानते हो कि बार लॉग टी क्या आ जाएगा, सिंपल टी, और टी आपने क्या माना है, लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिल गया, लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिल गया, लॉग एक्स। अब आ जाओ हल पे। बताओ अवकल समीकरण का हल, सूत्र क्या होता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सूत्र में रखेंगे, ठीक, सूत्र में रखते हैं। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास है log x, ठीक, और q हमारे पास है 2 के बट्टे में एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास है log x dx प्लस सी। समीकरण नंबर इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं आई मान लेता हूँ, इसको और अलग हल करता हूँ। ठीक, आई मेरे पास क्या है, टू को बाहर रखते हैं, टू को बाहर रखते हैं, सिंपल, ये टू बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। एक्स की घात अगर एक से ज़्यादा बड़ी या कम हो तो पावर को ऊपर ले जाते हैं, प्लस का टू माइनस हो जाएगा, ये अपने पास है लॉग एक्स। ये अपने पास आई है, टू यहाँ कांस्टेंट के बाहर है, टू कांस्टेंट ना बाहर है, ठीक है। ये सिंपल आई अपना, इसीलिए इस मान को उठाकर फिर बाद में यहाँ रखना होगा। तो यहाँ देखो हाईलाइट वाला नियम लगाएंगे, एल्जेब्रिक क्या होता है, हाईलाइट, तो लॉगरिथम पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है। फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, पहले वाला वैसे का वैसा गुण है दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, सूत्र लगा दिया। log x का अवकलज एक के बट्टे में x होता है, यहाँ पे फिर से वही चीज़, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, बाहर से क्या अपना dx है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, सामने आ जाएगा log x, माइनस एक बचेगा पावर में, नीचे आके वो प्लस का हो जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव प्लस का हो जाएगा, ये x की पावर -1 बचेगा, नीचे आके प्लस का हो जाएगा dx। इसको मैं लिख सकता हूँ x गुणा एक्स स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा -2 dx। थोड़ा और हल कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हल ऑलरेडी हो ही चुका ऑलमोस्ट, माइनस के log x बट x, ये तो हो चुका है, अब इसको हल करना है। क्या लग जाएगा, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, ठीक है, इंटीग्रेशन हो चुका। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, माइनस का एक, प्लस इंटू माइनस माइनस,
यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, नीचे आके प्लस हो जाएगा। ये हमें समाकलन का मान मिल गया। इस मान को उठाकर यहाँ रख देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। और रख के भी दिखा देता हूँ, रख के दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा y log x, 2 गुणे में था, आंसर आ जाएगा माइनस के log x बट्टे x, 1 के बट्टे में x प्लस c। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, व्यापक हल। आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, 8 नंबर में इसको बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखो, अच्छा ये क्वेश्चन प्रॉपर बना हुआ नहीं है, लेकिन नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बोल रहा हूँ तो भी दिक्कत फील हो रही है। ओह, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + x² dy। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर है cot x dx, और प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy dx। ठीक, तो अगर आप देखोगे यहाँ से dx क्या उभयनिष्ठ है, इसी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अब आप देखोगे कि ये dx गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, और ये गुणे का सबके बट्टे में चला जाएगा। cot x के बट्टे में आ जाएगा 1 + x², 2x इसके बट्टे में आ जाएगा 1 + x²। ये माइनस का है, उठाकर इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ अपना cot x बट्टे में 1 + x²। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक, तो रैखिक अवकल समीकरण फर्स्ट टाइप का है, लिख लेते हैं। ये है dy बट्टे dx प्लस पी वाई स्क्वायर टू क्यू का। यहाँ आप जब देखोगे तो p का मान क्या है, p क्या होता है, y का गुणज। ये है 2x बट्टे में 1 + x²। q क्या है अपने पास, cot x बट्टे में 1 + x²। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे, हमें क्या निकालना है, समाकलन गुणक। का सूत्र होता है pdx, समाकलन में ना एक ही पावर में मान रखेंगे। तो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है 2x बट्टे में 1 + x² dx। अगर आप देखोगे नीचे वाला मानने से ऊपर उसका पूरा अवकलज दिख रहा है, तो मान लो कि अवकलज करोगे x के सापेक्ष, तो यहाँ से 2x आ जाएगा। तो 2x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, dt। dt, तो इसको आपने क्या माना, t, तो ये हो जाएगा e की पावर में log t। की पावर में log t यानी कि सिर्फ t आ जाएगा। t आपने क्या माना है, 1 + x²। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इसके हल पे आ जाओ। अतः अवकल समीकरण का हल क्या होता है, सूत्र y गुणा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब इसमें मान रख देंगे, ठीक। इस पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो मान रखेंगे, क्या मिलेगा अपने को, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला है, 1 + x²। क्यू हमारे पास क्या है, कॉट एक्स बट्टे में 1 + x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 + x²। 1 + x² से 1 + x² कटा, सिर्फ कॉट एक्स बचा। कॉट एक्स का कंडीशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। ठीक, ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल गया, आंसर। कई बार पूछा गया एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, बहुत तगड़ा जुकाम हो रखा है, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। ठीक है, 9th क्वेश्चन में बहुत ही शानदार है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो। कह रहे हैं एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक, अच्छा, एक्स का जो भी कुछ गुणज होता है उसको हम उठा के उधर लेना होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 भी और 10 भी शानदार क्वेश्चन है। डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ से मैं वाई कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं वाई कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, अंदर बचेगा एक्स कॉट एक्स। ठीक, वाई मैंने कॉमन लिया है, और ये माइनस का एक्स इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा। डी वाई बटे डी एक्स के साथ में जो भी रहता है उसको हटाना होता है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स से भाग दे देंगे दोनों तरफ। एक्स से भाग दे दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा सिंपल डी वाई बट्टे डी एक्स। इस इधर एक्स नहीं है तो इसके बट्टे में एक्स आ जाएगा, और यहाँ एक्स है तो एक्स कट जाएगा, यहाँ सिंपल कॉट एक्स बचेगा। और यहाँ एक्स से भाग दोगे तो सिर्फ एक बचेगा। ठीक है, तो हर एक पद में एक्स से हमने भाग दे दिया। तो ये क्या, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। किस टाइप का है, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है, जहाँ पर पी के स्थान पर है 1/x प्लस कॉट एक्स, और क्यू के स्थान पर है सिर्फ एक। कुछ है ही नहीं, संख्या है सिर्फ एक। अब क्वेश्चन आपको इतना टफ लग रहा था, है बड़ा आसान। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है जी, सो देखिए, पी हमारे पास क्या है, मान रख देंगे 1/x कॉट एक्स डी एक्स। समाकलन इसका भी होगा और इसका भी होगा, है ना। तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। ठीक, सो ऊपर जो एक सूत्र लगने वाला है, ऊपर एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला, जिसका सूत्र होता है लॉग एम इंटू एन। तो ये हो जाएगा ए की पावर में लॉग एम इंटू एन। ठीक, आप एक सूत्र और जानते होंगे कि भैया क्या होता है, ए की पावर जो log x होता है उसे हम x लिखते हैं। तो यहाँ x की जगह पर क्या है, ये पूरा है, यानी कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x साइन x होगा। अतः अवकल समीकरण का हल।
क्या होगा सूत्र? ये होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यों गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इस सूत्र में सभी मानों को रखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है x साइन x, क्यू क्यू हमारे पास एक ही है, एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x साइन x dx प्लस सी। आगे आ जाते हैं। इधर हमारे पास है y x साइन x, यहाँ हमारे पास है x साइन x dx प्लस सी। तो आप जानते होंगे भैया आइलेट वाला नियम, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है तो उसको सेकंड बोलेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो। पहले वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन, फिर समाकलन ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, दूसरे वाले का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। सूत्र में रख दिया। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस के कॉस एक्स। एक्स का अवकलज एक्स का सापेक्ष एक होता है, साइन एक्स का अवकलज माइनस के कॉस एक्स, बाहर से dx। तो ये अपना हो जाएगा माइनस के एक्स कॉस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। इधर अपने पास क्या y एक्स साइन एक्स माइनस के एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलज क्या होता है, सॉरी कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स, ठीक है। यहाँ क्या जोड़ देंगे? सी जोड़ देंगे। ये हमें हमारा व्यापकल आराम से मिल गया। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया। तबीयत मेरी ख़राब लग रही है, एलर्जी भी उतनी हो नहीं पा रही है, सांस भी फूल रही है मेरी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को मैं यहाँ आखिरी रखता हूँ, इसके बाद बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा, ठीक है। मैंने सोचा था कि वन शॉट पे कंप्लीट करेंगे, बट मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अभी तक आप लोग सोच रहे थे कि भैया सेकंड टाइप सेकंड टाइप सेकंड टाइप कब आएगा, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन 10वां वाला है। पहले आप सोचो, क्या डी वाई बट्टे डी एक्स अगर आप रखोगे तो क्या फर्स्ट टाइप आप बना पाओगे? बन पाएगा क्या? ये गुणे में है, इधर आके तो बट्टे में चला जाएगा, नहीं बन पाएगा। फर्स्ट टाइप का बनाना चाहोगे, नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, जो 10वां क्वेश्चन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये बट्टे वाला डी एक्स उतर जाके क्या हो जाएगा? गुणे में, और जो गुणे वाला है इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। और इस तरफ सिर्फ क्या बचा रह जाएगा? एक्स प्लस वाई। अभी प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? वाई। तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण सेकेंड टाइप का। यहाँ प्लस हो माइनस हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है बाबू? रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है किस टाइप का? सेकेंड टाइप का, डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का। ठीक है, जब हम इससे तुलना करेंगे तो हमें हमारा p क्या मिलेगा? p होता है x का गुणज, कुछ नहीं है तो माइनस के 1 है, और q हमारे पास क्या है? y है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? समाकलन गुणक। निकालो समाकलन गुणक। e की पावर में p d y होगा अब की बार। बट्टे में जो होता है ना वही लगता है उधर, ट्रिक बता दिया मैंने, ठीक। तो p हमारे पास क्या है? माइनस के 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, डी वाई। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अवकल समीकरण का हल निकालना है। अतः
अवकल समीकरण का हल का सूत्र होगा, यहाँ x आएगा, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऊपर x है ना, तो x में हल निकालना है, बाकी सब वही है, x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। अब सूत्र में मान रखो, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस के वाई, q अपने पास क्या है, q अपने पास माइनस के वन है, सॉरी y है, प्लस का y है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर माइनस के वाई dy। इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला नियम लगेगा, ठीक। तो ये अपना फर्स्ट हो जाएगा, ये अपना सेकंड हो जाएगा। पहला वैसा का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन, माइनस समाकलन ब्रैकेट लगेगा, पहले वाले का अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, दूसरे वाले का समाकलन, सूत्र में रख दिया। आगे हल कर लेते हैं। तो इधर अपने पास है प्यारे बच्चों, x e की पावर माइनस का y, y e की पावर माइनस y का समाकलन e की पावर माइनस y, y का गुणज माइनस है के बट्टे में लग गया, y का अवकलज y के सापेक्ष एक होता है, e की पावर माइनस y का समाकलन e की पावर माइनस y, y का गुणज माइनस है के वो बट्टे में लग गया, बाहर क्या अपना dy प्लस सी। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा माइनस y e की पावर माइनस वाई, माइनस गुणा माइनस प्लस e की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी, e की पावर माइनस वाई का समाकलन e की पावर माइनस वाई, वाई का गुणज माइनस है कि वो बट्टे में आ जाएगा, प्लस सी। सो यहाँ से देखिए e की पावर माइनस का वाई उभयनिष्ठ है और माइनस भी उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा वाई और यहाँ से बचेगा, माइनस निकाल दिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक प्लस सी। अब चाहो तो e की पावर वाई से दोनों तरफ भाग दे सकते हो, देखो यहाँ पे आंसर छोड़ोगे तो सही है, और भी थोड़ा हल करना चाहो तो e की पावर माइनस वाई से दोनों तरफ भाग दे दो, तो ये हो जाएगा, इसके भाग देंगे सी के बट्टे में आ जाएगा e की पावर माइनस वाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस वाला ऊपर जाके प्लस हो गया सी। ये भी इसका क्या है, चाहे यहाँ छोड़ो चाहे यहाँ छोड़ो, जो आपकी मर्जी। तो ये आपको आपका व्यापक हल आराम से मिल गया। आशा करता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में वन शॉट में कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।